आखिर कैसे अफ्रीका के जंगलों में रहने वाला एक एप आज पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। अर्थ पे मिलियन ऑफ एनिमल स्पीसीज है, लेकिन आखिर क्यों ह्यूमन ही इस वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं? जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ मैं एज ए इंडिविजुअल पे जाता है कि मैं स्पेशल हूँ या कुछ तो स्पेशल है मेरे ब्रेन में। लेकिन अगर मुझे और एक चिंपैंजी को किसी लोनली आइलैंड पे छोड़ के ये एग्जामिन किया जाए कि कौन बेटर सर्वाइवर है, तो आप किस पे अपना बेट लगाना चाहेंगे? मैं तो अपना बेट चिंपैंजी पे लगाऊंगा, क्योंकि वो मुझसे बेटर सर्वाइवर है। हम ह्यूमंस में और बाकी सारे एनिमल्स में रियल डिफरेंस इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बल्कि कलेक्टिव लेवल पे है, क्योंकि ह्यूमंस लार्ज नंबर में कोऑपरेट करके एक साथ एक गोल पे काम कर सकते हैं। इसलिए आज ह्यूमंस इस वर्ल्ड को रूल करते हैं। सोशल मैमल्स जैसे एलिफेंट्स और चिंपैंजीज भी ग्रुप में रहते हैं और कोऑपरेट करते हैं, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे। चिंपैंजीज एक दूसरे को पर्सनल लेवल पे जानने के बाद ही एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, लेकिन हम बिना सबको पर्सनल लेवल पे जाने ही एक बड़े नंबर में कोऑपरेट करके काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप उस मोबाइल के मैन्युफैक्चरर्स को पर्सनल लेवल पे जानते हैं? क्या आप उसके डिजाइनर्स को जानते भी हैं? या फिर मैं आज इस वीडियो में जिस बुक की बात कर रहा हूँ, क्या उसके ऑथर को पर्सनल लेवल पे मैं जानता हूँ? नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनकी इस विजडम को आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप एक डीप थिंकर हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ओके बुक टॉक चैनल के होस्ट, मैं समझ गया या समझ गई कि ह्यूमंस ने लार्ज नंबर में फ्लेक्सिबली कोऑपरेट करके इतना सारा कुछ अचीव किया है, लाइक इस मोबाइल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट या मून पे फ्लाई करके जाना। लेकिन आखिर क्यों सिर्फ इतने सारे एनिमल्स में ह्यूमन ही कोऑपरेट कर पाते हैं? तो इसका आंसर है इमेजिनेशन। हम बहुत आसानी से फिक्शनल स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं और इन स्टोरीज पे बिलीव भी करते हैं। एनिमल्स अपने लैंग्वेज में सिर्फ रियलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। एक चिंपैंजी दूसरे चिंपैंजी को बोलता है, देखो वहाँ बनाना है, चलो खाते हैं, या देखो वहाँ लायन है, चलो भागो यहाँ से। लेकिन हम ह्यूमंस रियलिटी के साथ फिक्शनल स्टोरीज भी कम्युनिकेट करते हैं। देखो आसमान में क्लाउड्स है और उन क्लाउड्स के ऊपर भगवान है। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम्हें नर्क में भेज दिया जाएगा और वहाँ तुम्हें उबलते तेल में फ्राई किया जाएगा। आप किसी चिंपैंजी को जाके ये नहीं बोल सकते कि वो बनाना मुझे दे दो, भगवान तुम्हें चिंपैंजीज के हेवन में भेज देगा, क्योंकि चिंपैंजी कभी इस फिक्शनल स्टोरी पे बिलीव ही नहीं करेगा। एनिमल सिर्फ रियलिटी को कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन लोगों ने फिक्शनल स्टोरीज क्रिएट करके दूसरे लोगों पे रूल किया है। फिक्शनल स्टोरीज पे लोगों का ब्लाइंड बिलीव की वजह से सती प्रथा जैसा रिचुअल भी फॉलो हुआ है, और ऐसे ही फिक्शनल स्टोरीज की वजह से नेशंस है, इकोनॉमी है और सोसाइटी भी है, और इसी वजह से ह्यूमंस वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। पता है दोस्तों, एक ऐसा फिक्शनल स्टोरी है जिसपे सारे लोग बिलीव करते हैं। सब रिलीजियस स्टोरी पे या ह्यूमन राइट्स की स्टोरी पे या पैट्रियोटिक स्टोरीज पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, सब करेंसी नोट्स के फिक्शनल स्टोरी पे जरूर बिलीव करते हैं। और इस फिक्शनल स्टोरी से रियल थिंग्स लाइक फूड और लग्जरी खरीदने के लिए लोगों को चाहिए जॉब्स। इंसान के पास दो तरह की एबिलिटी होती है, एक फिजिकल और एक कॉग्निटिव। डे लेबरर्स, मैनुअल जॉब्स लाइक हेयर ड्रेसर, फैक्ट्री वर्कर्स, ये सब फिजिकल जॉब्स की कैटेगरी में आते हैं। स्टैटिस्टिशियंस, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, ये सब कॉग्निटिव एबिलिटी वाले जॉब्स में आते हैं। पास्ट में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम मैनुअल जॉब्स को मशीन्स ने रिप्लेस कर दिया था, लेकिन ह्यूमंस कॉग्निटिव एबिलिटीज में बहुत आगे थे। न्यू मशीन्स आने से न्यू जॉब्स भी क्रिएट हुए थे, इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ा ही था। लेकिन अब ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोगों के हाथ से कॉग्निटिव जॉब्स भी जा रहा है। 2050 का जॉब मार्केट कैसा होगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, एक बात तो कंफर्म है कि आज के हमारे इस स्किल सेट से हम एआई एज में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एआई एंड ऑटोमेशन को रोका नहीं जा सकता। भले ही गवर्नमेंट पॉलिसी लगाकर इन टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन को स्लो कर सकती है, लेकिन ये इनएविटेबल है। इसको इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी यूएसए में है जो कार्स मैन्युफैक्चर करती है, और एक दूसरी कंपनी इंडिया में है। अब अगर यूएसए वाली कंपनी एआई का यूज करके कार्स डिजाइन करती है और अपने प्रोडक्शन लाइन में सिर्फ ऑटोमेशन का यूज करती है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी ज्यादा इफेक्टिव कार्स बहुत कम प्राइस में बना पाएगी। और वहीं इंडियन कंपनी लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए प्रोडक्शन लाइन में ह्यूमन लेबरर्स का यूज करती है, और उसके डिजाइनर्स कार्स डिजाइन करते हैं जो एआई जितने इफेक्टिव तो नहीं होंगे। साथ ही इंसान से गलती होती है तो कुछ कार्स डिफेक्टिव निकल सकती है और हम थक भी जाते हैं, जिससे कार की प्रोडक्शन लाइन स्लो हो जाएगी। तो ग्लोबल मार्केट में इंडियन कार कंपनी कभी भी यूएसए कार कंपनी से कॉम्पीट कर नहीं पाएगी, और ना चाहते हुए भी इंडियन कंपनी को लोगों को निकाल कर एआई और ऑटोमेशन को यूज करना पड़ेगा। ऐसा हर फील्ड में होगा। ह्यूमंस के पास कॉग्निटिव एबिलिटी में कंट्रोल था, लेकिन एआई धीरे धीरे टेक ओवर कर रही है। और भयानक बात तो तब होगा जब बायोटेक और इंफोटेक का मर्जर होगा। सोशल मीडिया एप्स यूज करके हम कंपनीज को अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं,
जिसे फिर ये ई कॉमर्स कंपनीज लाइक अमेजन को सेल करती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स हमारे लाइकिंग और डिसलाइकिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमारे स्क्रीन पे एड्स डिस्प्ले होते हैं। इन कंपनीज के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आउट ऑफ द स्क्रीन है, मतलब या तो हमने इनपुट करके दिया है या फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया है। अभी स्मार्ट वॉच के थ्रू हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ऐसा बायोलॉजिकल डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ हमारे ब्रेन के बायोकेमिकल्स और न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को भी अच्छे से समझा जाएगा। अमेजन हमारे स्क्रीन पे कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले करती है तो अभी हमारे हाथ में चॉइस है कि हम बाय करें या नहीं, लेकिन बायोटेक और इंफोटेक का मर्जर होने से कंपनीज हमारे ब्रेन में सेम न्यूरॉन्स को फायर करवा सकती है जो न्यूरॉन्स एक्चुअल बाइंग डिसीजन लेते टाइम फायर होती है। ये बस एक एग्जांपल था, ऐसी ढेर सारी पॉसिबिलिटीज हैं। एआई के पास तो ह्यूमन कैपेबिलिटीज है ही, साथ ही 2 सुपर पावर्स भी है, कनेक्टिविटी एंड अपडेटेबिलिटी। मान लीजिए इस कोविड सिचुएशन टाइम में ट्रीटमेंट्स एआई रोबोट्स कर रहे होते। अगर लंदन के किसी पेशेंट को ट्रीट करते टाइम इस वायरस के बारे में कुछ नया पता चलता तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पूरे दुनिया के एआई डॉक्टर बोर्ड्स को अपडेट हो जाता और मे बी ये वायरस बस कुछ दिनों में ही खत्म हो जाता। फ्यूचर अच्छा है या खराब पता नहीं, बट फ्यूचर इज वियर्ड। अगर आने वाले डिजिटल एआई एज में ह्यूमंस को वर्ल्ड कंट्रोल करना है तो या तो हमें एआई से भी स्मार्ट होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर एआई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपके क्या व्यूज हैं फ्यूचर को लेकर। थैंक यू।